नमस्कार। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे प्रार्थना है कि इसे लाइक एवं शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार आत्मन ने इंद्रियों के लोकपाल, पंच महाभूत एवं सभी जीवों का सृजन किया। इसके बाद उसने स्वयं इस संसार में प्रवेश किया और फिर नाम रूप व्यवहार के मायाजाल में बंध अपना वास्तविक स्वरूप भूल गई। फिर जब उसको ये बोध हुआ कि उसके सिवा यहां और कुछ भी नहीं है, तो उसने स्वयं को ब्रह्म रूप में जाना। दूसरा अध्याय मायाजाल में बंधे आत्मन के इसी स्वरूप की व्याख्या है। कहा गया है कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि में जन्म लेना ही सर्वोच्च है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मनुष्य रूप में जन्म भी हम 3 प्रकार से लेते हैं। हमारा पहला जन्म तब होता है जब हम अपने पिता के शरीर में उन्हीं का तेज बनकर आते हैं। इसके उपरांत हम माता के शरीर में प्रवेश कर गर्भ का रूप धारण करते हैं, जहां माता पिता दोनों हमारा पोषण करते हैं। और फिर जब इस दुनिया में हम प्रवेश करते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। जन्म लेने के बाद पिता हमें धर्म कर्म का ज्ञान देते हैं और अपना उत्तराधिकारी बनाकर सभी कर्तव्यों का पालन करने के बाद अपना कार्यभार हमें सौंप देते हैं। तब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और किसी और देह में जन्म लेते हैं, जो हमारा तीसरा जन्म होता है। यही वो जीवन मरण का ताना बाना है जिससे इस संसार का माया जाल बुना है। यह अध्याय इन्हीं 3 अवस्थाओं का विवरण है। आरंभ करने से पहले यदि आप गर्भवती महिला हैं तो कृपया इन मंत्रों को न सुनें। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रभाव आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। आइए अब हम द्वितीय अध्याय की ओर चलते हैं। मैं हर मंत्र का हिंदी में अनुवाद करके फिर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः सम्भूतम् आत्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिंचत्यैथेन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। पुरुष में ही सर्वप्रथम अजात शिशु गर्भित होता है। ये जो वीर्य है वो पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज ही है। पुरुष इस आत्मभूत तेज का अपने शरीर में ही पोषण करता है और जब वो इसे स्त्री में सिंचित करता है तब वो इसे अपने गर्भरूप से उत्पन्न करता है। यही आत्मन का प्रथम जन्म है। ये आत्मन के प्रथम जन्म का वर्णन है। पुरुष जब अन्न ग्रहण करता है तब वो अन्न उसकी शक्ति का स्रोत बनता है। इस अन्न से ही हमारा अन्नमय कोश बनता है। इस अन्नमय कोश के सभी अंगों से तेज उभर कर वीर्य का रूप लेता है। ये वीर्य अन्य कोई नहीं, आत्मन ही है, क्योंकि ये उस पुरुष का आत्मभूत ही है। सही समय आने पर पुरुष स्त्री रूपी अग्नि में अपने गर्भ से वीर्य को उभार कर उसे सिंचित करता है। यह प्रक्रिया ही इस संसार में आत्मन का पहला जन्म है। तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमंगं तथा तस्मादेनान्न हिनस्ति सास्यैतम् आत्मानमत्र गतं भावयति। वह अजात शिशु स्त्री के साथ एकात्म हो जाता है। इसी कारण वो उस स्त्री को कोई पीड़ा नहीं देता है। वो स्त्री अपने पति के इस आत्मरूप अंश का, जो उसके गर्भ में आया है, स्नेह से पोषण करती है। इस बात का यह तात्पर्य है कि जब स्त्री अपने गर्भ में अपने पति के आत्मभाव को धारण करती है तब वो उसके शरीर के एक अंग के समान ही बन जाता है। वो किसी रोग या बीमारी की तरह उसके शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, न ही उसे कोई दर्द या पीड़ा देता है। सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भं बिभर्ति सो अग्र एव कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयति स यत्कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि मे लोकाः तदस्य द्वितीयं जन्म। वह स्नेहपूर्वक पोषण करने वाली स्त्री स्वयं स्नेहपूर्वक पोषण योग्य बन जाती है। इस प्रकार स्त्री उस अजात शिशु को धारण करती है तथा पुरुष आरंभ से ही, जन्म के पूर्व ही उसको संस्कृत करता है। और यद्यपि वह उसके जन्म के पूर्व से ही उसका लालन पालन करता है, वस्तुतः वह इन लोकों तथा उनकी संततियों के सातत्य के लिए स्वयं का ही पोषण करता है। इसी प्रकार इन लोकों का अविच्छिन्न सूत्र निरंतर बुनता जाता है और यह है उसका द्वितीय जन्म।
यहां ध्यान करने वाली प्रथम बात तो यह है कि उपनिषद गर्भवती स्त्री का पोषण करने का उत्तरदायित्व पुरुष को दे रहा है। जब स्त्री उस पुरुष के आत्मरूप को ही पोषित कर रही है तो फिर उसके स्वयं का ध्यान रखने का दायित्व तो आखिर पुरुष का ही हुआ। वो पोषण तो अंततः उसके आत्मरूप संतान को ही मिलेगा। दूसरा विषय यह है कि यहां पोषण से अभिप्राय केवल पौष्टिक भोजन से नहीं है, उस गर्भ को संस्कारों का पोषण देना भी अनिवार्य है। सनातन धर्म में जीवन के कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से 3 जन्म के पूर्व भी हैं। हमारे ग्रंथों में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु तथा भक्त प्रहलाद आदि, जिन्हें जन्म से पूर्व माता के गर्भ में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री गर्भावस्था में जिस प्रकार के अनुभव करती है, उनका प्रभाव होने वाले शिशु पे भी पड़ता है। अतः इन संस्कारों को पूर्ण करना भी उतना ही आवश्यक है और इनका दायित्व भी पुरुष पर ही है। तीसरी बात यह है कि यह संतान पुरुष का ही अंश है, अतः वो एक प्रकार से स्वयं का ही पोषण कर रहा है, अपने ही वंश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार इस संसार का जीवन चक्र चलता रहता है और मां के गर्भ से उभरने वाला पुत्र ही उस आत्मन का दूसरा जन्म है। सो अस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। और उसका ही यह आत्मरूप है और वह उसे पुण्य कर्मों के लिए अपना प्रतिनिधि बना देता है। अब उसका यह अन्य आत्मरूप जब उन समस्त कर्मों को संपादित कर लेता है जिन्हें करने को वह आया था तथा अपनी आयु पूर्ण कर चुकता है, तो वह यहां से चला जाता है और यहां से प्रयाण करके भी वह पुनर्जन्म ग्रहण कर लेता है और यह है उसका तृतीय जन्म। जन्म लेने के उपरांत पिता अपने ही आत्मभूत अर्थात अपने पुत्र को अपना प्रतिनिधि बनाता है। वो उस पुत्र को धर्म का ज्ञान देता है, अपने सभी उत्तरदायित्वों के लिए उस पुत्र को अपनी जगह देता है। फिर आयु पूर्ण होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत जब वो पुनर्जन्म लेता है तो वो आत्मन का तृतीय जन्म होता है। ये 3 जन्म ही इस अनंत जीवन चक्र को सातत्य प्रदान करते हैं। अगले 2 मंत्रों में एक अनोखा उदाहरण दिया गया है जो दर्शाता है कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना कहीं भी किसी भी अवस्था में संभव है। इनमें महर्षि वामदेव का वर्णन है, जिन्होंने गर्भ में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तद उक्तम ऋषिणा गर्भेऽनुसन्नन्वेषाम वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीररक्षन् अधश्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच। इसलिए ऋषि वामदेव के द्वारा यह कहा गया था, मैं वामदेव गर्भ में होते हुए भी इन समस्त देवगणों के जन्म तथा उनके कारणों को जान गया। उन्होंने मुझे 100 लोहपुरियों में नीचे बंदी बनाकर रखा। मैंने शक्ति एवं प्रचंडता से उन सबको भेद डाला। शेन के समान अपने द्युलोकों में ऊंचा उड़ गया। गर्भ में लेटे लेटे ही वामदेव ने ऐसा कहा। यहाँ ऋषि वामदेव समझाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने गर्भ में रहते हुए भी देवगणों के सृजन और उनके अस्तित्व का मूल कारण अर्थात आत्मन को जान लिया। वो कहते हैं कि इन देवगणों ने मुझे सैकड़ों लोहे की सलाखों से बांधा हुआ था। यहाँ देवगणों से उनका अभिप्राय कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि से है, क्योंकि जैसे हमने पहले अध्याय में देखा, ये देवगण इनके ही लोकपाल हैं। फिर अपने तेज से उन्होंने इन सांसारिक बंधनों को तोड़ डाला और एक बाज के समान आकाश में उड़ चले अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। स एवं विद्वानस्मात् शरीर भेदाद् ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। और क्योंकि वे यह जानते थे, इसलिए जब शरीर के सूत्र छिन्न भिन्न हो गए तो वे उस स्वर्ग लोक में उत्क्रमण कर गए तथा वहां समस्त कामनाओं को प्राप्त करके मृत्यु का अतिक्रमण कर लिया। हां, उन्होंने मृत्यु का पराभव कर दिया, अर्थात वे इस देह के अंत होने के उपरांत ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने सदैव के लिए मृत्यु पर विजय पा ली।
यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तृतीय अध्याय में हम अति महत्वपूर्ण महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म पर विचार करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।